वेलकम टू रोशन क्लास दोस्तों। आइए देखते हैं इस वीडियो में 13.3 एक्सरसाइज को। ठीक है, 13.3 के एग्जाम्पल्स हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे 13.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ए मेटालिक स्फेयर, एक मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। स्फेयर है ऐसे, ये स्फेयर हो गया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है इसने, R1 कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जा रहा है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, और सिलेंडर के शेप में इसको रिकास्ट कर दिया जा रहा है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसको रिकास्ट करके सिलेंडर के शेप में ला दिया जा रहा है इसको। ठीक है, इससे इसको ऐसे सिलेंडर के शेप में ला दिया जा रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है R2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट निकालनी है आप, ये जो हाइट है ना, यही हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा मुझे बताइए कि इसको रिकास्ट करके इसको ऐसे बनाया जा रहा था, ये दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा। मैं उसी में बताया हूं ना, जब भी एक को पिघला के दूसरा बनाए, एक को रिकास्ट करके दूसरा बनाए, एक का शेप चेंज के दूसरा बनाए, वॉल्यूम दोनों स्थिति में सेम होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, दोनों सेम होगा। गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर की रेडियस R1 बराबर कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब कि H बराबर वाट, ये आपको निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि इसी को रिकास्ट किया गया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेयर की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम दोनों बराबर होगी। स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई R3, R1 का क्यूब। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई R² इंटू H। ठीक है, पाई से पाई पहले काट देते हैं, तो 4/3 इंटू R1 का क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू H। ठीक है, तो ये H निकालना है, तो H के साथ जो गुना में है ये इधर आएगा ना डिवाइड में। तो पहले तो 3 से इसको कटा देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 1.4 आएगा ना। ठीक है, तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 6 इंटू 6 बराबर H होगा ना, इधर लिख देते हैं H बराबर। ठीक है, अब इसको देखिए तो जो कटने वाला फटाफट कटाइए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे कटेगा। 4 से 4 9 36, यानी तो इसे कटेगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6। अभी 3 से ये कट जाएगा, फिर 1.4 बार में, 3 से फिर ही कट जाएगा 1.4 बार में, तो कितना आ गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 है ना। तो 1.4 को 1.4 से पहले गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1.96 गुने 1.4, फिर 1.96 को 1.4 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, इसको गुना कर लीजिए 2.74 सेंटीमीटर। कितना आएगा बाबू, इसको गुना कर लीजिएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हाइट आपका निकल गया, लिख लीजिएगा हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 2.74 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 ठो स्फेयर है मेटल का, आर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड, इस तीनों को मेल्ट कर दिया गया है टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर, और तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर, तो जो स्फेयर बन रहा है ना, बन के जो तैयार हो रहा है बड़ा वाला, उसका निकालना है रेडियस आपको। ठीक, समझ रहे हैं। तो देखिए पहले 3 ठो स्फेयर ले लिया जाए, एक ये स्फेयर हो गया, एक ये स्फेयर हो गया, एक ये स्फेयर हो गया। ठीक है, और तीनों को पिघला करके, तीनों को बना करके क्या बनाया गया, बड़ा सा स्फेयर बना लिया गया। ठीक है, तो इसकी रेडियस को ले लेते हैं R1, इसकी रेडियस को ले लेते हैं R2, इसकी रेडियस को ले लेते हैं R3, इसके रेडियस को ले लेते हैं कैपिटल R। ये निकालना है कैपिटल R। ठीक, R1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर,
ये R1 कितना है 6 सेंटीमीटर है, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पता नहीं है, ये आपको R निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो गिवन में क्या हो गया R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर और कैपिटल R बराबर वाट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ये तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही कैपिटल R वाले रेडियस का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई R क्यूब, तो पाई R1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा ना, बराबर 4/3 बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ कैपिटल R लिख देंगे। ठीक है, अब 4/3 पाई कॉमन ले लिया जाए। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि उधर भी 4/3 पाई कट जाएगा। दोनों इक्वल करके ही बनाइएगा कभी भी, जब भी एक को रिकास्ट करके पिघला करके दूसरा बनाया जाता है तो एकदम वहीं पे बराबर कीजिएगा, ताकि कुछ कट जाता है ना तो आसान रहता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होता है। 4/3 पाई जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, समझ रहे हैं बात को ना, अब प्लस 10 का क्यूब बराबर कैपिटल R का क्यूब, यही ना होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, प्लस 8 का क्यूब कितना होगा 512, 8 64 8 512 प्लस 10 का क्यूब 10 दहिया 1000 है ना, बराबर कैपिटल R का क्यूब कितना हो जाएगा 728, 1728 यही ना होगा, बराबर कैपिटल R का क्यूब। मतलब कैपिटल R का क्यूब बराबर कितना हो गया 1728। अब जरा सोचिए कि 1728 किसका क्यूब है, तो आप क्या कीजिएगा, मुझे तो याद है कि 12 का क्यूब होता है 1728। आपको क्या करना है कि इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, वहां से आपको इजीली निकल करके आ जाएगा। तो कैपिटल R का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 12 का क्यूब, मतलब कि कैपिटल R बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा हेंस रेडियस ऑफ बिग स्फीयर बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ए 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है जिसकी गहराई कितनी है 20 मीटर। जब भी कुआं की बात होती है इतना ध्यान रखिएगा सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसको बना ही लेते हैं। ये कुआं हो गया, वेल हो गया कुआं। ठीक है, इसकी डेप्थ मतलब कि हाइट कह सकते हैं, सिलेंडर की हाइट वो कितनी दे रखी है इसने, हाइट 20 मीटर 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर हाइट हो गया, विथ डायमीटर 7 मीटर। डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है D 7 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, इज डग उसको खोदा गया है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ मतलब यहाँ पे मिट्टी से है संबंध, समझ गया। फ्रॉम डिगिंग जो खोदने से जो मिट्टी निकला है, इज इवनली स्प्रेड आउट, उसको बाहर फैला दिया जा रहा है, टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा बनाया जा रहा है 22 मीटर बाई 14 मीटर का, यानी लेंथ ब्रेथ दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का हाइट निकालना है। इससे चबूतरा बनाया जा रहा है किस शेप का, जब लेंथ ब्रेथ हाइट की बात होगी तो बाबू आप जान रहे हो ना कि वो चबूतरा किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, है ना। तो इस क्यूबॉइड का जो चबूतरा मिट्टी इसमें जो निकल रहा है खोदने में, उसका चबूतरा जो बनाया जा रहा है, इसकी लेंथ है 22 मीटर, एल कितना हो गया 22 मीटर हो गया, है ना। ब्रेथ कितना है 14 मीटर, और हाइट नहीं पता, एच इसका नहीं पता, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं, इसको ये नहीं पता, वही हाइट पूछ रहा है कितने हाइट तक वो मिट्टी जो है ना फैलेगा। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब देखिए गिवन दिया क्या हुआ है, हाइट, हाइट कहिए इसको तब, या डेप्थ कहिए,
डेप्थ ऑफ, चूंकि नीचे की बात हो रही है डेप्थ ही कही है, डेप्थ ऑफ वेल h इक्वल टू कितना दिया है 20 मीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर ऑफ वेल d इक्वल टू कितना दिया है 7 मीटर, तो r कितना हो जाएगा बाबू 7/2 मीटर, रेडियस आधी होती है ना। लेंथ ऑफ, क्या टर्म लिखा है इसका, प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना दिया है L 22 मीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म B बराबर कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। और हाइट उसकी निकालनी है ना, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म H, कैपिटल H ले लेते हैं, ये आपको निकालना है, करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन से नहीं पता चला है किस मिट्टी निकाल के वहां पर रखा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वेल, ऐसे कहिए सिलिंड्रिकल वेल, जो सिलिंड्रिकल शेप का है वेल, उतना बराबर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, तो सिलिंड्रिकल वेल का वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, h, और उसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच, यहाँ कैपिटल H हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर, r कितना है 7/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, एच कितना दिया है 20 इक्वल टू L, L कितना है 22 इंटू बी 14 इंटू कैपिटल H, ठीक है। यहाँ देखिए 22 से ये 22 काट देते हैं, चूंकि इधर आएगा तो डिवाइड ही ना करना होगा। फिर यहाँ 7 से 7 काट देते हैं, ओके, 2 से 20 कट गया 10 बार में, 2 दाई के 20, ठीक है। फिर यहाँ 2 से 10 कट गया 5 बार में, 7 × 5 = 35, ठीक है, बराबर 14 इंटू एच, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 35/14, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दिख रहा है ना 35/14, अब कटाइए 7 से, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 5/2 मतलब कि 2.5 मीटर हो गया आंसर। हेंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हेंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो निकालना था, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 22.5 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। यहां भी एक कुआं को खोदना है, ये कुआं हो गया, ठीक है। इस कुआं का डायमीटर दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है डायमीटर 3 मीटर, जब डायमीटर 3 मीटर हो गया तो आर कितना हो गया 3/2 मीटर, रेडियस आधा हो गया ना डायमीटर का, ठीक है। इसको बीच में लिखा जाना ठीक होता है, ओके। ये बराबर जो है ना इक्वल टू जो है ना वो एकदम बाई के सामने होना चाहिए, बटा के सामने होना, तो अच्छा लगता है और वैसे लिखना ही चाहिए। इट्स डग 14 मीटर डीप, गहरा कितना है 14 मीटर, तो ये हाइट लिख देते हैं 14 मीटर, ठीक है, गहराई होगी 14 मीटर। फिर उसके बाद देखिए द अर्थ टेकन आउट, इससे जो मिट्टी लिया जा रहा है आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, यहां जो मिट्टी ली जा रही है इसी के चारों तरफ फैलाना है, ठीक है, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, और वो रिंग जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, चबूतरा बनाया जा रहा है, इसी के चारों तरफ मिट्टी को फैलाना है, मतलब ये इसी शेप का, ऐसे समझिए, इस तरह से कर सकते हैं इसको, ऐसे समझ गए ना, इसकी भी कोई हाइट होगी ऐसे, ऐसे इसी के चारों तरफ मिट्टी को फैला देना है, चबूतरा बना देना है, अलग नहीं। तो मिट्टी जो ये जो चारों तरफ फैलाइएगा तो यहां थोड़ी रखिएगा, ये तो गड्ढा खोदा गया ना, सिर्फ इतना ही दूर ना मिट्टी रहेगा आपका, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात को। तो पहले जो गिवन है पहले उस बात को लिखा जाए, डायमीटर ऑफ वेल, कुआं का जो डायमीटर है डी कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वेल, कुआं का जो डेप्थ है एच वो कितना है 14 मीटर हो गया, ठीक है। विड्थ ऑफ रिंग, रिंग करके ही ना लिखा है सर्कुलर रिंग, रिंग की जो विड्थ है
जो चौड़ाई है वो कितनी है, कहाँ क्या, 4 मीटर। ओके, अब जरा बात को समझिए यहाँ पे। इसमें जो मिट्टी जो इस तरह से पूरे चारों तरफ फैलाना है, तो इस जो मिट्टी निकाला गया उसका वॉल्यूम, मतलब ये सिलेंड्रिकल जो शेप देख रहे हैं आप वेल का, उसका वॉल्यूम, अब मिट्टी जो है फैलाया जा रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? ये तो आप समझ रहे हैं कि कहीं भी एक जगह से मिट्टी लेके दूसरे का रखेंगे तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। सिलेंड्रिकल शेप का था तो सिलेंडर का वॉल्यूम, आई यहाँ पे सर्कुलर रिंग, वो भी सिलेंड्रिकल ही है लेकिन रिंग शेप का है, तो उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो पहले ये बताइए कि सिलेंड्रिकल का तो वॉल्यूम आपको पता है कि पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है, लेकिन इसका ये सर्कुलर रिंग शेप का जो है सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना? तो पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, ठीक है, और तब इंटू h करेंगे। पता है ना पूरे बड़े सर्किल का क्या होता है एरिया, पाई r स्क्वायर, छोटे सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई छोटा r स्क्वायर, पाई बड़ा r स्क्वायर, पाई छोटा r स्क्वायर, उसको घटाएंगे तो पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, h हाइट तक गया तो इंटू h कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेल, कुआं की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी किसकी, वॉल्यूम ऑफ रिंग शेप्ड, वॉल्यूम ऑफ रिंग, ऐसे ही कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिंग। तो वेल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर इंटू इसकी हाइट को h ले लेते हैं, कैपिटल H, ठीक है। वो हाइट आपको निकालना है, हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट आपको निकालना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट, ऑफ द इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मतलब चबूतरा, इम्बैंकमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको कैपिटल H कर लीजिए, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r मतलब 3/2 इसका स्क्वायर इंटू h कितना है 14 इक्वल टू बड़ा r कितना होगा बाबू, ये मुझे बताओ। स्मॉल r तो है आपका 3/2, ठीक है, और ये इसकी विड्थ कितनी है, ये है आपका 4 मीटर, ये है आपका 3/2, है ना, 3/2 मीटर। तो अब मुझे बताइए कैपिटल R कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होना होगा, तो 3/2 मतलब 1.5 मीटर और 4 मीटर कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा ना। समझिए ध्यान से, 1.5 मीटर ये है ना, 3 का आधा 1.5 होता है यार, और फिर इसमें 4 मीटर चौड़ा है, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, 4 में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप 11/2 भी कह सकते हैं। तो कैपिटल R की जगह पे ln/2 ही लिख देते हैं, ln/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह पे 3/2 का स्क्वायर, ये पूरा गुना किससे होगा, इंटू h से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9/4 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा 121/4 माइनस 3 9/4 होगा ना, इतना गुने कैपिटल H, ये कट जाएगा 2 2 4, 2 7 14, 9 7 63/2 इक्वल टू 121 में से 9 घटाइए 112/4 गुने h, है ना। अभी देखिए इधर आ जाएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना होगा, h इक्वल टू तो 63/2, 112/4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, पलट जाएगा ना, तो 63/2 इंटू 4/112, इसको कटा दीजिए, 2 2 4, ठीक है। अब ये देखिए 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अभी देखिए 7 से कट जाएगा, 7 8 56 और 7 9 63, कितना आ गया 9/8। अब 9 को जब 8 से आप डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 1.125 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका हाइट निकल गया किस चीज का, एम्बैंकमेंट का। हैंस हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हैंस हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, चबूतरा का हाइट, एम्बैंकमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.125 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास लगी है क्या? तो आपको तो बगल में पानी का ग्लास जो है ना लेकर बैठना चाहिए था, अफसोस हम नहीं रुक सकते, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक ऑप्शन है आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके चले जाइए, फिर आइएगा वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्यों काम की बात की ना, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का है, तो पहले उसको बना ही दिया जाए, नहीं तो बेचारा रोने लगेगा कि मुझे क्यों नहीं बनाया। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का एक कंटेनर पहले मैंने बना लिया, ठीक है।
एक कंटेनर बना दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का। इसके बारे में लिख रहा है कि इसकी डायमीटर है 12 मीटर, डी हो गया 12 मीटर, ठीक है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। हाइट कितना है इसका? 15 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये फुल ऑफ आइसक्रीम। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में कर दिया, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, नहीं ये भी सेंटीमीटर में ही था, ठीक है, ये डायमीटर भी सेंटीमीटर में है, ओके, और हाइट भी सेंटीमीटर में है, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। क्यों लालच आ रही है क्या? लेकिन मिलने वाला नहीं है, अफसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब इस आइसक्रीम को लेकर के कोन में भरना, वो खाए ना आप, कोन शेप का होता है जो ऐसे लेकर के बड़े मजे में खाते हैं आप, है ना। कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब कोन शेप का है, उसमें आपको इसको रख करके मिलेगा खाने के लिए, अच्छी बात है, तो बड़े खुश हो रहे होंगे आप। इस कोन शेप का है, इसके ऊपर भी कुछ है क्या हेमिस्फेरिकल शेप का? हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, टॉप पे हेमिस्फेरिकल शेप का है, इस तरह से, ठीक है। ये आइसक्रीम देखिए अब लालच आ रहा है ना, सलीवा निकलना शुरू हो गया। अब ये कोन की हाइट दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ये हाइट, तो इसको H2 ले लेते हैं, इसको H1 कीजिए, तो इसको H2 कीजिए, कितना है? 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है, ठीक है, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो यहां भी D था, इसको D1 ले लीजिए, इसको D2 कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका R1 कितना हो जाएगा? आधा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द स्क्रीम। ये देखिए एक ठो है ना, ऐसा कितना ठो कोन होगा ये इसमें से हम बर्फ लेकर के आइसक्रीम ले लेके उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी संख्या मान लेते हैं n ठो, तो n ठो कोन की जो वॉल्यूम होगी, एक्चुअली पूरे को कोन ही बोल रहा है, ठीक है, तो एक ठो ये इसका जो वॉल्यूम होगा n कोन्स की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो पहले तो लिखने में ही जो है ना आधा वक्त मेरा गुजर जाता है, क्या चीज इसमें दिया हुआ है ना, तो आइए लिख ही लेते हैं, क्यों बेचारा होता है। डायमीटर ऑफ, ठीक है, क्या शेप, यहां कुछ स्पेशल नाम दिया था, सर्कुलर सिलेंडर, सिलिंड्रिकल कंटेनर कर देते हैं। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल शेप का जो कंटेनर है उसकी डायमीटर D1 कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर कितना हो जाएगा? R1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं उसके, वहाँ देखिए डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखेंगे D2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट, इसको H2 लिए है ना, बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका हाइट तो छूट ही गया है ना, सिलिंड्रिकल कंटेनर का हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर। आप लोग तो उसमें से बोलते नहीं, मान लो छूट गया तो आपको बोलना चाहिए ना। अभी को बोल के देखो मुझ तक आवाज पहुंचेगी। देखो आप मुस्कुरा रहे हो ना, हम समझ गए ना। इसलिए जब आप बोलोगे ना तो मुझे आवाज पहुंचेगी। आप बोल के तो देखो, H1 इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर हो गया। अब अभी तक हंस रहे हो, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। द हाइट ऑफ द कोन H2 इक्वल 12 सेंटीमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर इक्वल टू n इंटू n क्या हो गया बाबू? नंबर ऑफ कोन्स हो गए, है ना, जो पूछ रहा है यहां पे ना, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट इसका दोनों का मिला के जो वॉल्यूम होगा उसको ना n से गुना करेंगे तो सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके बराबर होगा। तो सिलिंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे r1 है, r1 स्क्वायर, h1 है, h1 n इंटू, फिर आइए इसकी वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना है यहाँ पे? r2 है ना, तो r2 स्क्वायर, h कितना है? h2 है, प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का
2/3 पाई R2 का क्यूब, यही होगा ना। अब देखिए पाई इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना 6, तो 6 इंटू 6 इंटू H1 कितना 15, ओके, इक्वल टू n इंटू पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं बाहर, ओके, तो 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 कितना 3, तो 3 इंटू 3 इंटू H2 कितना 12, ठीक है, प्लस 2/3 पाई तो निकाल चुके बाहर, R2 का क्यूब मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है भाई, ये समझते हैं। पाई से पाई तो काट दिए सबसे पहले, 3 से 3 काट दिए, ये 3 से 3 काट दिए, थोड़ा सुकून हो गया। अब इसको 6 इंटू 6 इंटू 15 ही रहने देंगे, इसको ज़्यादा तेज बन के गुना नहीं करेंगे, बाद में दिक्कत होने लगता है। यहाँ देखिए 12 3 जा 36 प्लस ये कितना हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ओके। यहाँ देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15, ये तो हुआ ही, ये जाएगा नीचे, ये जोड़ के कितना होगा 54 ना, 814 के 4 हाथ में 1 4 1 5, ठीक है, सही है। 6 9 जा 54, 9 में कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना हो गया 10। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स बराबर क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू 10। यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते थे कि लेट द नंबर ऑफ कोन्स विच इज टू बी फिल्ड या विच कैन बी फिल्ड इक्वल टू n, उसको मान लीजिए कि n नंबर ऑफ कोन्स को आप फिल कर सकते हैं, इसलिए इतना हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस की संख्या कितनी होगी, अब उसका डायमीटर और थिकनेस दिया गया है। तो कॉइन किस शेप का हो गया, सिलेंडर शेप का हो गया, थिकनेस और डायमीटर दिया है, सिलिंड्रिकल शेप का ही ना होगा। ऐसे ले लेते हैं कॉइन, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही मोटा बनाते हैं आपको क्लियर स्पष्ट होने के लिए। ये हो गया, ये कॉइन हो गया इस शेप का, ठीक है, कॉइन हो गया। इस कॉइन का डायमीटर कितना दिया 1.75 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है, आधा हो गया ना। फिर उसके बाद थिकनेस दिया इसका 2 मिलीमीटर, थिकनेस मतलब कि ये बाबू, ये हाइट कह दीजिए यहाँ पे 2 मिलीमीटर है ना, 2 मिलीमीटर हाइट हो गया, इसका थिकनेस हो गया। तो 2 मिलीमीटर मतलब कितना हुआ 2/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर में 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना टू सिल्वर कॉइन ऐसा होगा मस्ट बी मेल्टेड, उसको पिघलाया जाए टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, और इसको पिघला पिघला क्या बनाना है क्यूबॉइड बनाना है, इसको पिघला करके क्या बनाना है क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। और इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका L, ये हो गया B, ये हो गया H, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक। तो पहले गिवन में डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन, डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन D बराबर कितना दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद इसलिए R कितना हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस H मान लेते हैं 2 मिलीमीटर है, मतलब कि 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन दे दिया है, ठीक है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड, जिसको पिघलाना है, टू बी मेल्टेड, जिसको पिघलाना है उसकी संख्या क्या मान लिए हम n मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन की जो वॉल्यूम होगी उसको n से गुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो n इंटू सिल्वर कॉइन की वॉल्यूम क्या होगी पाई R² H,
ठीक है, इक्वल टू क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। इसके एच को कैपिटल एच ले लेते हैं क्या, दो ठो एच सेम नहीं होना चाहिए, कैपिटल एच ले लीजिए। तो n इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 1.75/2 इंटू 1.75/2, ठीक है, इंटू स्मॉल h 2/10 इक्वल टू L इंटू बी, L कितना है 5.5 इंटू बी 10 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 1 2 से यहाँ 2 काट दिए, ये 2 से 22 कट गया 11 बार में, है ना। और कुछ कटेगा, 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14 आराम से कट जाएगा। पॉइंट होगा ना, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 0.25 हो गया, है ना। तो n इंटू 11 इंटू 0.25, ठीक है, इंटू 1.75/10। अब ये पॉइंट हटाएंगे, 2 ठो जीरो और आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और आ गया, है ना। यहाँ तक हुआ, यहीं तक रखिए। और यहाँ देखिए 5.5 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, इंटू 3.5 है, पॉइंट उठाइए, नीचे 10 हो जाएगा। इस एक 10 से ये एक 10 खत्म हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 55 इंटू 35, है ना। अब n आपको निकालना है, इधर नीचे जगह है, एक लाइन और लिख सकते हैं, n इक्वल टू, ये देखिए ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 35 था, उसमें एक पर कितना जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गया। और ये आएगा नीचे 11 इंटू 25 इंटू 175, ठीक है। अब इसको कटाना है, देखिए 7 से कटेगा, 7 5 35, ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 25 आ गया। फिर देखिए 5 से ही कट जाएगा, 5 5 25, है ना, 5 और कट गया। फिर इस 5 से ये 11 बार में कट जाएगा, 5 अगर ये 55, फिर 11 से ये कट जाएगा, ठीक। और फिर 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100 0 0, मतलब कि 400 हो गया। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू 400 हो गया, ठीक। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ए सिलिंड्रिकल बॉकेट, एक सिलिंड्रिकल बॉकेट है, पहले बना ही लिया जाए क्या। सिलेंडर शेप का बॉकेट हो गया, बाल्टी हो गया, जो कि सिलेंडर शेप का है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, एज कितना हो गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका r 18 सेंटीमीटर हो गया। इज फिल्ड विथ सैंड, इसको बालू से भर दिया जा रहा है। दिस बकेट इज इम्प्टीड, अब इसको फिर खाली कर दिया जा रहा है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक कोनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म, किस हिप का जो है ना, कोनिकल हिप जो है ना फॉर्म हो जा रहा है। कोनिकल हिप है तो कुछ ऐसे हिप बन के तैयार हो जाएगा जब इसको खाली किया जाएगा जमीन पे, तो ठीक, कौन शेप का हो गया ऐसे हिप, इसको बालू को खाली कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने बालू है ना इस सिलेंडर में, इसको सिलेंडर को लेकर के ऐसे खाली कर दिया गया, तो बालू का जो है एक ढेर बन जा रहा है। हिप माने क्या होता है, ढेर होता है, ओके। तो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को देखिए, यहाँ H1 ले लीजिए, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी H2, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, पहले रेडियस पूछ रहा है, तो इसको R1 ले लीजिए, तो ये R2 बराबर वाट, और फिर उसके बाद स्लैंट हाइट भी निकालना है आपको, L बराबर भी वाट। तो पहले तो R2 ही निकलेगा ना। अब यही बालू वहां पे है, इसी सिलेंडर को ना खाली किया, जितना बालू है तो वहां हो रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो गिवन में पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा R1 बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट ऑफ सिलेंडर H1 बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। वहां पे हाइट ऑफ कोन H2 बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो रेडियस जो है ना आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कोन
R2 आपको निकालना है। फिर उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L बराबर व्हाट, यही दो चीज निकालना ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों बराबर होगा। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई R स्क्वायर, R1 है ना, पाई R1 स्क्वायर H1। इसकी वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर एथी की, कोन की, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ क्या लिख दें, R2 का स्क्वायर इंटू H2 लिख देते हैं, ठीक। पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर 18 गुने H1 32 इक्वल टू 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 नहीं पता, इंटू H2 कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से ही काट देते हैं, 3 8 24, ठीक है। 8 से इसको काट दे, 8 चुका 32, तो 18 दो ठो है और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो R2 स्क्वायर बराबर क्या के लिए डायरेक्ट लिखिए, आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। 18 × 18 और 4 की जगह पे लिख देते हैं 2 × 2, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा 18 × 2, स्क्वायर ना था इतना, एक एक ठो ले लिए, इसमें से एगो, इसमें से एगो, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। अब उसका क्या निकालना था, स्लैंट हाइट, इसलिए L बराबर, L का फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि रूट अंडर क्या होता है, देखिए यहाँ 90 होता है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो आपका L निकल जाएगा। तो रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस बोलिए H2 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही ना होगा, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, 36 का स्क्वायर निकालिएगा, 24 थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम इसको इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिए, 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 × 3 लिख सकते हैं, 36 होता है ना, तब 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया ना 36 की जगह पे, 36 के स्क्वायर के जगह पे, 36 की जगह पे 12 × 3 हुआ, स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर जोड़ 24 की जगह पे 12 का स्क्वायर था ना, इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, समझे बात को ना। अब देखिए यहाँ तो L बराबर क्या होगा, रूट अंडर तो पहले था, रूट दे देते हैं, 12 का स्क्वायर यहाँ भी है, इसमें भी है, और 12 का स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों में से 12 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर का रूट 12 हो गया, अंदर रूट के अंदर 9 × 4 13, इसे देखिए जल्दी निकल गया आपका, है ना। तो स्लैंट हाइट भी निकल गया और आपका जो रेडियस था वो भी निकल गया। हेंस जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, रेडियस ऑफ द हिप, हेंस रेडियस ऑफ द हिप मतलब जो ढेर था कोनिकल शेप का उसका बराबर 36 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, और हिप का स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, √12 √13 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 √13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। वाटर इन ए कैनल, नहर में वाटर है 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 km/h। देखिए चौड़ा गहरा ऐसे करके देगा तो वो क्यूबॉइड शेप का हुआ, तो जो नहर है वो क्यूबॉइड शेप का है कैनल, तो पहले यहाँ क्यूबॉइड बनाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, सॉरी। ये कैनल हो गया, ठीक है। ये कैनल का वाइड दिया है 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया वाइड, और 1.5 मीटर डीप, 1.5 मीटर ये डीप हो गया, ठीक है। लेंथ नहीं दिया है, स्पीड दिया है जो इसमें पानी बह रहा है 10 km/h का। तो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये नहर से पानी जा रहा है कहीं पे, ठीक है, ये छोटा सा एक टुकड़ा बताया नहर का, नहर तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। अब इससे पानी जा रहा है कहीं पे, इससे पानी जो है ना, इससे फ्लो हो रहा है पानी, ठीक है। ऐसे फ्लो होकर मान लीजिए कहीं पे खेत में कहीं पे गिर रहा है, ठीक है, कहीं पे खेत पे, तो वो खेत भी वो जो फील्ड है उसमें भी जब कुछ पानी कुछ हाइट तक रहेगा तो भी क्यूबॉइड शेप का हो गया, उसका भी लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। अब कुछ पानी कुछ हाइट तक रहा है, जैसे 8 सेंटीमीटर लिख रहा है इसमें कि 8 सेंटीमीटर पानी उसमें रहना है, तो वो भी तो क्यूबॉइड शेप का हुआ ना। तो पहले समझिए इस क्वेश्चन को, पहले
ये हो गया, ये खेत हो गया क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। अब इस खेत में जो हाइट है, पानी जो रहना है 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी रहना है, और एरिया पूछ रहा है, मतलब इसका L इंटू बी पूछ रहा है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना एरिया इरीगेट पानी कर लेगा अगर पानी की हाइट जो है ना, जो खेत में रहना है वो 8 सेंटीमीटर रहेगा तब, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम बराबर होगी आपस में, ये बताओ समझ रहे हैं, इसकी वॉल्यूम आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यही ना पनिया लेके जा रहा है उसमें। तो इसमें जरा इसको रफली पहले समझिए, इसका L1 इंटू B1 इंटू H1 जो होगा, इसका L2 इंटू B2 इंटू H2 के बराबर होगा। थोड़ा बात को समझिए, होगा कि नहीं होगा। तो इसका एरिया पूछ रहा है, मतलब ये आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी सब आपको पता होना चाहिए ना। तो H2 आपको पता है हाइट, L1 आपको नहीं पता, B1 पता है ब्रेथ, और ये डेप्थ पता है, लेकिन आपको L1 नहीं पता, ये भी तो पता होना चाहिए, ये पता होगा तभी नहीं निकलेगा। तभी L1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए एक चीज दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है और टाइम दिया है 30 मिनट। जब स्पीड दिया है कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो आपका मतलब 60 मिनट में आपका कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट का बात हो रहा है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा ना, यानी 5000 मीटर। तो उससे जो डिस्टेंस देगा वही L1 कहलाएगा। समझे बात को, यहाँ से पानी वहाँ जा रहा है, जब भी ऐसा बात होगा दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसको रफ में ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें देखिएगा कि कौन आपको नहीं पता, जैसे आपको निकालना है L2 इंटू B2, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बाकी सब पता होना चाहिए, इसमें कौन नहीं पता, L1 नहीं पता तो पहले L1 निकाल लीजिए। तो स्पीड भी दिया है, टाइम दिया है, तो स्पीड और टाइम की हेल्प से आप नहीं निकाल सकते डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस ना, उतना ही डिस्टेंस का पानी ना उसमें जा रहा है, तो वही ना L कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं गिवन में, विड्थ ऑफ कैनल, B1 लिख देते हैं, B1 बराबर कितना हो गया 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ कैनल H1, ये कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डेट इज मतलब कि इन 60 मिनट्स इट ट्रेवल्स, 60 मिनट में, 60 मिनट में ये ट्रेवल करता है कितना 10 किलोमीटर, इसलिए इन 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट में ही जाना है पूछ रहा है, 30 मिनट्स में ये कितना ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल, आधा हो जाएगा ना 5 किलोमीटर, मतलब कि 5000 मीटर, ठीक है। इसलिए L1 जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 5000 मीटर हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन फील्ड, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो पानी जो जाके जहाँ पर रहेगा उस पानी का हाइट कितना दिया है स्टैंडिंग वाटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 इंटू B1 इंटू H1, इसकी वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, इसका तो L निकल गया ना 5000 मीटर, ठीक है। L इंटू B इंटू H, पूरा वॉल्यूम जो है ना बराबर होगा किसका, उसका L2 इंटू B2 इंटू H2, यानी एरिया इंटू हाइट सीधे कर सकते हैं हम, क्योंकि L2 इंटू B2 मतलब एरिया होता है। अब इससे भी आपको सिखाएं वॉल्यूम निकालते समय कि एरिया को ही हाइट से गुना करते हैं ना। तो L1 कितना होगा 5000 गुने B1 कितना होगा 6, H1 कितना होगा 1.5, एरिया इंटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिए ये सब किस में है मीटर में है, तो इसको क्या करेंगे 8/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ाइए तो नीचे 10 होगा, ठीक है। इस 10 से एक 10 कट गया है ना, तो 5 एरिया बराबर डायरेक्ट यहाँ निकालने का प्रयास किया जाए तो क्या होगा 500 इंटू 6 इंटू 15, 500 इंटू 6 इंटू 15/8, ऊपर जाएगा 100 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको कटाना है, 2 चौका 8, 2 से ही कट गया 2 3 जा 6, फिर 4 से कटाना है, 4 से किसको कटाते इसको किसी को कटा सकते हैं, 4 से 25 बार में ही हो जाएगा ना, 4 पे 6 है, ठीक है। तो कितना एरिया हो जाएगा, अब इस सब को गुना करके आपको लिखना होगा। 500 को 3 से गुना कीजिए, 1500 गुने 15
गुने 25, ठीक है। अब 1500 को पहले 15 से गुना कीजिए, तो 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना, तो 225 पर डबल जीरो और गुने 25, ठीक है। अभी निकल कितना आ जाएगा, 25 को जीरो से गुना कीजिए 0, 25 को जीरो से गुना कीजिए 0, 25 पर से 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12, 62 के 2 हाथ में 6, 25 दूना 50 और 6 56, 562500 है ना, 562500 बिल्कुल सही है, मीटर स्क्वायर, मीटर में था, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसकी डायमीटर कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये देखिए एक पाइप हो गया जिसकी डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर कितना है, इसको D1 ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी एक पाइप की चर्चा है, पाइप नहीं टैंक की चर्चा, वो भी सिलिंड्रिकल ही है, जिसको D1 लीजिए। D1 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इतना हुआ ना। फ्रॉम ए कैनल, एक नहर से आ रहा है ये पानी, तो ये पाइप को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है किससे, इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। एक सिलिंड्रिकल टैंक में इसको, ये देखिए ये सिलिंड्रिकल टैंक हो गया ना, कैनल से, नहर से ये पाइप लेके सिलिंड्रिकल टैंक में जोड़ दिया, ठीक है। इन हर फील्ड, अपने खेत में, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इसकी डायमीटर कितनी है 10 मीटर। D2 ले लेते हैं, D2 कितना हो गया 10 मीटर, देखिए मीटर में हो गया, तो R2 कितना हो गया 5 मीटर, ये मीटर में ध्यान रखिएगा, एंड 2 मीटर डीप। इसकी हाइट कितनी है, H2 ले लेते हैं, अच्छा H रहने दीजिए, इसको L लिया जाएगा। H कितना हो गया 2 मीटर, ये डीप कितना डीप हो गया 2 मीटर, टैंक है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, पानी इससे बह रहा है, फ्लो कर रहा है और इसमें आके गिर रहा है, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पानी का जो स्पीड है, ये जो पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है उसका स्पीड कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितना टाइम में ये टैंक जो है ना भर जाएगा। तो पहले जो रेडियस 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदला जाए तो 10/100 हो जाएगा मीटर। अब देखिए कभी भी पानी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक से दूसरे में जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो पहले इसको रफली कीजिए। इसका क्या होगा वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H, तो यहाँ L ले लेते हैं, R1 है। इसका क्या होगा वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू H। पाई से पाई कट जाएगा। निकालना क्या है आपको, कितना समय में, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। इन हाउ मच टाइम, क्वेश्चन ये ना था, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में इसको भर देगा। तो समय निकालने के लिए आपको ऑलरेडी स्पीड दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस मालूम चल जाए, देखिए स्पीड आपको पता है, स्पीड आपको पता है, अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं। यानी कि टाइम निकालने के लिए पहला काम क्या होगा आपका डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस मतलब कि L निकालना। अभी R1 पता है, R2 पता है, H पता है, तो L नहीं निकल जाएगा, तो पहले आप L निकालिए, वही L डिस्टेंस का काम करेगा और डिस्टेंस या स्पीड के हेल्प से फिर आप टाइम निकालिएगा। इसको रफली समझ गए आप, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लिया जाए। रेडियस, एक्चुअली डायमीटर दिया है ना, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप की जो डायमीटर है D1, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10/100 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक मतलब कि D2 बराबर कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक। हाइट ऑफ टैंक, H2, H दीजिए इसको केवल, ठीक है। हाइट ऑफ टैंक H कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, दोनों बराबर होगा ना। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी पाई R स्क्वायर L, ऐसे था ना, L ले लिए। इसका क्या होगा पाई R2 स्क्वायर H, हो गया ना। पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर मतलब 10/100 इंटू 10/100 इंटू L इक्वल टू R2 का स्क्वायर,
5 इंटू H2 हो गया। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 5 25, 25 दूनी 50, 50 पे कई जीरो हो जाएगा, 1 2 2 जीरो उधर जाएगा ना, 5000 मीटर ये L हो गया। इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर मतलब कि 5 किलोमीटर हो गया, है ना। मीटर में कहीं, किलोमीटर की कोई दिक्कत नहीं है। और गिवन और दिया हुआ था स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का स्पीड कितना दिया हुआ था, 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है यानी 5 किलोमीटर का उसका टाइम कितना होगा यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 किलोमीटर 1 घंटा में, तो या तो आप इसको चेंज करके ही बना सकते हैं, घंटा में निकाल लीजिए। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, ये सभी बताना पड़ेगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम पूछा जा रहा है, इसको यहाँ कीजिए, तो स्पीड को यहाँ कर दीजिए, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, इसलिए रिक्वायर्ड टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा ना। दोनों किलोमीटर में जो आएगा वो आवर में आएगा ना, है ना। डिस्टेंस बाई स्पीड, कहीं कुछ छूटा नहीं ना, 5/3। ठीक है, 5/3 आवर हो गया। ओके, अब इस आवर को आपको क्या करना है, मिनट में बदलना है। तो आवर को मिनट में बदलना है तो क्या कीजिएगा, या तो इतना ही बोल दीजिए, नहीं तो मिनट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 5/3 को 60 से गुना कर दीजिए, तो 20 3 60, 20 50 100 मिनट हो गया आपका। 100 मिनट का मतलब समझते हैं ना बाबू, 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट्स हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इस तरह से आपका फाइनली जा करके ये समाप्त हुआ, 13.3 के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 13.4 के एग्जाम्पल्स के साथ। अब 13.4 के एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज, और 13.5 का फिर ऑप्शनल है, उसका केवल एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स उसमें नहीं है। ओके, मैं देख लेता हूँ, उसके एग्जाम्पल्स नहीं है, यानी 3 वीडियो अभी और बनाना पड़ेगा इसके लिए, केवल 13 चैप्टर के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद। ओके, अभी बोलो भारत माता की जय, जय हिंद।